हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों ये पेपर है 8 दिसंबर को आता अपर निजी सचिव व्यक्ति सहायक का, जो कराया था यूके त्रिप्रेस ने, उत्तराखंड एसएससी ने। तो इसमें हम देखेंगे 100 क्वेश्चन विद आंसर की, और साथ हम रीजनिंग की सॉल्व करेंगे और हिंदी देखेंगे। इस बार आपकी जो हिंदी लास्ट में दे रखी है, पहले उत्तराखंड की जीके दे रखी है, ये आपका सेट ए है। ठीक है, जिसका सेट ए है अपना आप आंसर की लगा सकते हो। बाकी भी देख लेना अपने आंसर की कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ पर थे। तो आपको मैं एज इट इज आपको है लगभग लगभग 99% आपको करेक्ट आंसर की बताऊंगा। कुछ एक आध प्रश्न अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप बाद में आंसर की जब आपकी आएगी तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, बाद में देख लेना। ठीक है, जिसका आगे कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होने वाला है जनवरी के महीने में, और जिसके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देने वाले उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आपको क्या करना है, यूके त्रिपल के पैटर्न के हिसाब से चलना है। इस बार आपका देखो पता है कि जब आपके लास्ट आबकारी और वीडियो एग्जाम से आपका जो पैटर्न चेंज हो चुका है, आपके उत्तराखंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिस्कस कराऊंगा, मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे उत्तराखंड की जीके। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंदकाल में नर्तक और नर्तियों के लिए बजदार कर था, चंदकाल में महाजन के लिए बजन्य कर था, जबकि उल्टा था। ये बजन्य ऊपर था, बजदार नीचे था। तो ऑप्शन नंबर आपके डी करेक्ट आंसर है, यानी ए और दो दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, कितने बार क्वेश्चन आपके एग्जाम बन चुका है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जरूरी है। मैंने आपको करा भी रखे हैं, आई थिंक 1000 क्वेश्चन कराएंगे जो अभी तक के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं उत्तराखंड के। तो देखने होंगे तो उत्तराखंड की प्लेलिस्ट बनी है, जहाँ जाके आप देख सकते हो। तुबेरा, बाजिया और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं, तो भोटिया। ये आपके एग्जाम में पहले बन चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह डॉक्टर अनिल कार्की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैलचित्र मिले हैं, तो ये मिले हैं बेरीनाग में। देखो आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट अफेयर भी आपको अपडेट रहना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बजट, वहां से भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आपके बनने हैं। देखो ज्यादा क्वेश्चन आपको करना नहीं, उत्तराखंड के कल्चर से और उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट जैसे बजट हो गया, योजना हो गई, उनको आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड वाले। बाकी तो खैर अदर स्टेट वाले आप इसको क्योंकि अदर स्टेट वाले उत्तराखंड के फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सिर्फ यूके पीएससी जो आपके लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के जो है अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आके यूके ट्रिपल जो आपके कराते हैं एसएससी उत्तराखंड एसएससी, तो उनको अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते। तो पांचवें उत्तराखंड राज्य में वित्त आयोग की सिफारिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किया जाए, तो सही है। हस्तांतरित भाग में ग्रामीण या शहरी स्थानीय निकाय की हिस्सेदारी क्रमशः 40% और 60% हो, तो ये भी सही है। शहरी निकाय को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्रमशः 40:47:30 अनुपात में बांटा जाए, तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है, तो डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है, तो ये दर्शाते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एंड चंपावत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुवंडा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिद्दी मेला लगता है, तो ये लगता है माघ माह के मकर संक्रांति से। नेक्स्ट आपको फिर मिलान वाले हैं। देखो लीलानंद कोटनाल, तोता कृष्ण, अगर तोता कृष्ण गरुड़ा का आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी ना, ये आपको मैंने कुमाऊं चंद्रवंश से आपको पूरा कराया था। मैंने आपको सोमचंद से लेकर लास्ट आपको महिमचंद तक वो आपको मैंने कराया था, तो वहां देखना आपको। देखो बी का था ए, तो आपके इसमें दो ऑप्शन है ए एंड डी। अगला है आपका, देखो अज्ञात लेखक आपका है डोल सागर, यानी डी का ऑप्शन हो जाएगा चौथा, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखो ए एंड चौथा, और यहाँ आपका चौथा है नहीं, तो आपके दो से काम बन जाना था, तो आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर आपको दे रखा है मिलान करने वाला, ये आपको इसमें दे रखा है सूची ए को सूची सेकंड से मिलाना है। सरमोली, ये आपके होम स्टे पर्यटन है। सूपी, तो सूपी हो जाएगा आपका पनीर गांव, नहीं सॉरी, पनीर गांव होगा आपका रोहती की बैली। ऑप्शन नंबर डी का चौथा, सरमोल होम स्टे, सूपी कृषि, दारकोट अंगूरा। ये ऑप्शन कहाँ बन रहा है आपका
सरमोली ए का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिलम और चोरेबाड़ी हिमनदिनी ग्लेशियर है तो सही है। मिलम आपके उत्तरकाशी में होगा, पिथौरागढ़ में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जिले में देवलधार मैग्नीसाइट संचित भंडार है, तो ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, चंद्रवंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में लाया था, तो खंगमरा कोड है शोनरा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट आंसर। बेड़ूपाको बारामासा देखो कितना फेमस है, उत्तराखंड का सबसे ज्यादा आपका जो गढ़वाल का है, सबसे ज्यादा फेमस जो उत्तराखंड का यही है बेड़ूपाको बारामासा का, तो ये आपको जगह श्री मोहन उप्रेती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भंगनोल संबंधित है तो ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखो अधिकतर आपके उत्तराखंड के कल्चर से क्वेश्चन बने, उत्तराखंड कल्चर ज्यादा पढ़ना, जो आपके जो उत्तराखंड के आभूषण हो गए, नृत्य नृत्यिका हो गए, इनसे त्योहार हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके अदर क्वेश्चन नहीं बन रहे। मैंने अभी तक देखे कि और आपके उत्तराखंड जो करंट अफेयर बन रहे वही बन रहे आपके जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, यानी आपकी जो योजना हो गए, बजट हो गए, इनको पढ़ना जो जो आपके बेस्ट बेस्ट, वो आपको मैं करा दूंगा कभी अगर। निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी चौफला, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये 2003 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखो ये करंट अफेयर का जैसे आपका काफी चर्चा में था, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी, तो सबसे पहले तो आपको ऋषिकेश हो गया, लास्ट में कर्णप्रयाग कर्णप्रयाग है, ये दो तो आपको पता है। देखो आपके दिए दो 3 ऑप्शन में दे रखी, इसको तो आप सीधे सीधे हटा सकते थे, क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग है, तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश होगा, लास्ट में आपका अंत में होगा कर्णप्रयाग, तो ऋषिकेश, सेकंड स्थान पर आएगा आप देवप्रयाग, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपको इसमें दे रखा है मिलान करने वाला, ये आपको देखो कर कितने दे रखे, ये कर आपको मैंने सारे करा रखे, कर जो आपको मैं चंद्रवंश से करा रखा सारा आपको मैंने चंद्रवंश से करा रखे, और वहां से आपके जो है चंद्रवंशी आपके इस बार तो आपके पमार से कोई क्वेश्चन ही नहीं फंसा है, तो अगले बार आप कनिसाइक वाला देख लोगे, कनिसाइक में आपके पमार वंश से क्वेश्चन बनेंगे, याद करें पमार वंश को अच्छे पढ़ लेना इस बार, ठीक है। चंद्रवंश से क्वेश्चन बने इस बार सारे के सारे। तो जूलिया जो कर होता है वो नदियों और पुलों पर लगा जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जूलिया का हो गया, नदी और पुलों, तो ए का हो जाएगा सेकंड, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 है, तो सिरती हो जाएगा आपका नगद लिया जाने वाला कर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। कटक आपको पता होगा कि ये आपका सेना के लिए ले जाते हैं, तो सी का ए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिरुदा चेरेवो और दूसरों विभिन्न प्रकार के हैं, तो चेरेवो से आप समझ जाओगे आभूषण होंगे, चेरेवो अगर आपको 2 नहीं पता होंगे तो चेरेवो आपको पता ही होगा, कुमाऊं वालों को। गढ़वाल में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। 4 चौथानी झिगरी पंच बीड़ी 4 बीड़ियाँ, तो ये आपके था, यानी 4 चौथानी आपको पता होगा, ये भी मैंने आपको कराया था, आपको चंद्रवंश से कराया था मैं। 4 चौथानी आपका क्या क्या है, समाज के विभिन्न वर्ग हैं, बाकी आपको नहीं पता था तो कुछ चल जाता, आपको एक भी अगर पता था तो आपको काम बन जाता था आपका। अगला आपको इसमें बताना कि उत्तराखंड सरकार पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाते, यानी बड़े से नीचे को ले जाना है आपको, तो सबसे बड़ा होता है आपका रेंज, ऐसे कमिश्नर होते हैं, कुमाऊं कमिश्नर गढ़वाल, तो कुमाऊं हो गया, फिर आपके उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर सर्कल आता है, फिर थाना आता है, फिर अंत में चौकी आती है। पवासु देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये थड़ियार में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है, गोरखाओं के आधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप एंड तराजू का द्वीप क्या था, ये आपको अजय राउत के बुक में मिल जाएगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक प्रणाली थे। अगला प्रश्न है, हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1988 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी परीक्षा वाणी में भी देखने को मिलेगी आपको। चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था, तो ये था मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखो पेपर टफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, कुछ क्वेश्चन आपके लगेंगे, लेकिन पेपर का पैटर्न आप समझिए तो आप आराम से कर लोगे। पेपर भले लेंदी बना रहा हो, लेकिन पेपर अच्छा बना रहा है, ऐसा नहीं बना टफ नहीं बना रहा, ठीक ठाक बना रहा है, अच्छा बना रहा है पेपर, और आपको एक दो ही पता है तो आपका काम बन जाना था। जैसे चंद्रप्रभा इतवाल आपको तो पता है कि आपको बार बार पढ़ा होगा आपने, पर्वतारोहण, तो बी का देख लो आपका हो जाएगा 3, यानी आपके ए या बी में से एक होगा, यानी ए या बी में से होगा, तो यानी ज्योति एन विरोध, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपका चौथा है, तो ये फुटबॉल होगा। और दीपक धपोला जो है क्रिकेटर है, और ये आपके मुझे लगता है बागेश्वर के हैं, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के। अनुपमा जो ये उपाध्याय है बैडमिंटन, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। महरा फरत्याल दरबारी गुटों का संबंध चंदवंश से था। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटला तथा प्रहरी नामक कर्मचारी चंदवंश से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दोनों सही है। देखो इस बार आपके अधिकतर के सभी क्वेश्चन चंदवंश से पूछे गए। तो अगले बार आपके जो कनिष्ठ है पवार वंश से क्वेश्चन बन सकते, तो उनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वो भी आपको मैं करा चुका हूँ, करा दूंगा भी पूरा उसके आपको एक वीडियो में। ये आपका फिर पूछेगा जिस जैसे आपके देखो उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाते हैं, यानी ऊपर से नीचे आपको बताना है। तो सबसे पहले ऊपर आएगा आपका डायरेक्टर है, ठीक है। डायरेक्टर सबसे पहले आएगा आपका, फिर डायरेक्टर आएगा सबसे पहले निदेशक, फिर आएगा आपका एडिशनल डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक एंड सहायक निदेशक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है थापा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर आपको मिलाने वाला है अशोक का शिलालेख, ये आपका पढ़ा होगा बार बार, कालसी रिपीट क्वेश्चन है। बाड़ाहाड़ का त्रिशूल, उत्तरकाशी, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ये आपके पहले से क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा था कि अशोक का शिलालेख कहाँ है, देहरादून में, कालसी में। लेकिन अब आपको जो है क्या कर रहा हो, मिलान दे दे रहा है, सोचे एक को सोचे सेकंड से। अभी बट अपने देखो आपको अशोक का एक से काम बनना नहीं बनना, तो आपको दूसरा करना था। बाड़ाहाड़ का त्रिशूल कहाँ पर है, चौथा, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दूसरे आपका काम बन जाना था। वीर रस को निम्न में से कौन सा संगीतकार वाद्य उत्पन्न करते हैं, तो रणसिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य के तितली हैं, तो ये कॉमन पिकॉक 2016 में घोषित की थी। अगला प्रश्न है, भिटौली कुमाऊं को पता होगा भिटौली किसे कहते हैं। परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट करने हेतु माघ के महीने चैत के महीने में दिया जाता है। ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा कहलाता है चलुआ बाजा। निम्न में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी उत्तरांचल टी फैक्ट्री। अगला है, गगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है, तो संस्कृत। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले रामगंगा उत्पत्ति दूधातुल्य श्रेणी की पूर्वी ढाल से होती है। अब देखो पश्चिमी रामगंगा पूरा यहाँ पर उसने कंफर्म नहीं किया है। पश्चिमी रामगंगा कह रहा है कि या पूर्वी रामगंगा कह रहा है। अगर पश्चिमी रामगंगा कह रहा है तो सही है, पश्चिमी रामगंगा अगर कहे तो सही है, पूर्वीय दूधातुल्य श्रृंखला से निकलती है। अगर पश्चिम में कहता तो फिर आपका गलत हो जाता है यहाँ पर। अब इन्हें कंफर्म नहीं कर रखा, ठीक है। पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, जबकि ये गलत है। कर्ण पिंडर जो आपके अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। खो नदी, ये भी गलत है। नंदाकनी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है, तो ये भी गलत है। नंदप्रयाग अलकनंदा अलकनंदा नंदाकनी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में ना मिलकर नंदप्रयाग में मिलती है, तो ये भी आपका गलत है। इसमें क्वेश्चन ये दे रहेगा, मुझे लगता है कि डिलीट हो जाएगा, जहां तक मुझे लगा डिलीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर डिलीट होने के चांसेस के 99% है, ये डिलीट हो जाएगा। जुया मुरली का दूसरा नाम होता है अलगोजा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को भारत का बायोवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ उच्च गुणवत्ता के रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर। अब अगला आपको दे रखा है, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको रीजनिंग क्वेश्चन। देखो इसमें दे रखा है, एक कमरे में 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई हैं। बी व सी का पिता है, ए है, ई का पिता बी है, सी का पुत्री डी है। यदि ई लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं, तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है। देखो ये कह रहा है कि एक कमरे में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब उसमें से कह रहा है कि बी व सी का पिता ए है, यानी सपोज हमने मान लिया कि बी व सी का पिता ए है। ए को हमने मान दिया फादर मान लिया इसको, या तो मेल फीमेल करके भी आप कर सकते हो इसको। चलो एफ कर लेते हैं, ठीक है, पर फादर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, बी व सी का पिता ए है, बी व सी का पिता हमने ए कर दिया। ई का पिता बी है, यानी ई का पिता जो है बी है। ई यहाँ पर कर देता है, इसका पिता है बी। बी फादर है किसका, ई का फादर है, ठीक है। ई का पिता बी है और ई यदि सी की पुत्री डी है, सी की पुत्री डी है, इसकी पुत्री क्या है डी है, और ये क्या है लड़की, यानी ये आपके यहाँ पर फीमेल है। इसे हम क्या करते हैं यहाँ पर गर्ल से करते हैं, ठीक है, जी मान लेते हैं सभी। डी के हैं गर्ल्स हैं, लड़की हैं। यदि ई लड़की है और यदि ई लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष हैं। अगर ई लड़की हैं, ये लड़की हैं, कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं, तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है। आप जैसे आप कह रहे हैं ए की पुत्री सी है,
भाई सी का तो कोई कंफर्म नहीं है ना, जेंडर यहाँ पर बताया नहीं गया है सी का क्या है, तो हम ये नहीं कर सकते कि ए के पुत्र सी है, हम कह नहीं सकते हैं। अगला है ए का पुत्र सी है, ये भी यहाँ पर जेंडर कह नहीं सकता कि ये महिला भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकती है, हम कंफर्म नहीं कह सकते। कमरे में 2 पुरुष हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कमरे में 2 पुरुष हैं। चलो एक तो हम ये फादर हो गया, ये भी फादर हो गया, 2 तो हम मानेंगे। अब ये भी हो सकता है सी भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, क्योंकि इसके जेंडर हमें पता ही नहीं गया। तो कमरे में 2 पुरुष हैं, तो ये भी नहीं कह सकता। अब ये कह रहा है फिर डी वाला कह रहा है कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, तो कमरे में कम से कम 2 महिलाएं तो हो सकती हैं, क्योंकि डी तो महिलाएं हैं। और यदि ई लड़कियां कह रहा है, अगर यदि ई लड़की हैं तो कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, तो ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर हो सकता है सी भी महिला हो सकती है, तो कम से कम 2 महिला तो हो ही सकते हैं इसमें। तो देखो ये 3 बन सकते हैं, ये 3 में से कोई 2 तो महिला हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अधिकतर जो आपका आंसर होगा डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आपके ए बी सी 3 नहीं बन रहे, डी आपका आपका जो है करेक्ट आंसर बनेगा। जब आपका आंसर क्या आएगा उसमें आपको पता लग जाएगा, लेकिन इसका आंसर रहेगा डी करेक्ट आंसर, ठीक है, पहले वाले का। अगला प्रश्न, यदि ONIDA का 39685 लिखा जाए तो एन यानी नोएडा का क्या लिखा है, तो वही आपका उल्टा कर देना था आपको। ऐसा ओ का क्या था यहाँ पर, एन का क्या है, एन का वहां दे रखा 9, तो आपको इसमें 93685 वहां के आपको डिजिट ऊपर नीचे करके आपको कर लेना था, ठीक है। अगला आपको देखो बताना है इसमें, मैं पूरे की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं 100, जैसे आप यहाँ पर, चलो आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आपने एक गोला बनाया, ठीक है, आपने किया, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपके 360 डिग्री हो गया। और प्रत्येक आपके 12 1 2 3, अब आपके प्रत्येक क्या होते हैं, 30 डिग्री में होते हैं, ठीक है, 30 डिग्री में आपके प्रत्येक होते हैं। तो यहाँ पर क्या रखिए, आपके पूर्व की ओर मुंह करके, यानी आप जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर खड़ा है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, और खड़ा हूँ मैं 100 दक्षिणावर्ती, यानी आपके जो है क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर, यहाँ तो यहाँ से यहाँ को चल रहा है, 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ इसके यहाँ पर के आसपास पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगेन क्या रखिए, और 145 वामावर्ती दिशा में घूमते हैं, यानी आपके एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपके दोबारा यहीं को घूम रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आप यहाँ का, अगर हम यहाँ को घूमेंगे तो 145 आ रहा, तो देखो 100 तो यहाँ पर तक आएगी आपका, ये आपका जो 100 कट गया, 100 यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, 45 आपको ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पर आपका आएगा 30, तो यहाँ पर हो गया, तो इसके आसपास आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा चित्र निम्नलिखित के बीच संबंधी परिभाषित करता है, यानी मैट्रिक MA स्नातक यानी ग्रेजुएशन स्नातक है जी, प्रस्तानक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन P है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा। देखो आपको इसमें क्या, देखो ये बन नहीं सकता है, ग्रेजुएशन के ऊपर नहीं आएगा कोई, एम ये होगा नहीं, ये भी बन नहीं सकता। देखो सबसे इसका बेस्ट आंसर बनेगा, ये बनेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ही आपका ग्रेजुएशन भी आ गया, अंदर ही आपका जो मैट्रिक भी आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ही आपके जो ग्रेजुएशन भी आ चुका है और मैट्रिक भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला फिर आपको सुने, दिए गए चित्र में रिक्त भाग का ज्ञात कीजिए। आप देखो जिसमें मैंने अल्फा बीटा गामा और डब्ल्यू कर रखा है, ठीक है, ये कर रखा है आपको, सेम वैसे आपको यहाँ पर करना आगे। और इसके नीचे क्या कर रखा है, इसे अल्फा के नीचे ए बी और सी का रखा है, ठीक है। और वैसे आपको इसके नीचे बताने कि इसके नीचे क्या होगा। तो देखो हम इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे हम सेम वैसे रखेंगे, आपको बीटा की जगह पे ये करेंगे, इसकी जगह पे ये रखेंगे, इसकी जगह पर क्या रखेंगे डी, क्योंकि देखो अल्फा की जगह पर हम ए, बीटा का बी और गामा की जगह सी, और इसके बदले में क्या था डी, क्योंकि यहाँ भी देखो आपको डी देखने को मिलेगा ये, तो आपको वही पैटर्न यहाँ फॉलो करना था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर प्रश्न आपको देखो, आकृति में त्रिभुज की संख्या, आई थिंक इसमें 10 होंगे, आप गिन के चेक कर लेना, मुझे लग रहा है इसमें 10 होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर 47 है, आपको इसमें बताना है कि आपको 3 श्रेणियों के समूह में विभाजित करें, तो आपको इसमें बताना है। देखो आई थिंक मुझे लगता है कि इसका जो आंसर होगा 1 2 7 स्टार त्रिभुज 1 2 7, यानी आपका चतुर्भुज बन गया, ठीक है। वैसे आपका 3 5 9, ये आपका चतुर्भुज के अंदर गोला है, एक सर्कल है। फिर आपका 5 वाला क्या है, ये आपका रेक्टेंगल के अंदर है, और 9 आपका क्या है, ये आपका इसके अंदर सर्कल है, ठीक है। और वैसे आपका 4 6 8 4, इसके बाहर आपका जो ट्रिंगल सर्कल 6, देखो ये बाहर स्टार है, फिर इसके साथ वो भी है, और 8 वाला जो है यहाँ पर ट्रिंगल के साथ रेक्टेंगल भी। आई थिंक आपका डी करेक्ट आंसर होगा। 48 आपका इसमें आपको बताना है, देखो इसमें
46080। अगर हम 3840 को अगर 12 से इंटू करेंगे तो आप करके देखो, तो आपको देखने को मिलेगा 46080 देखने को मिलेगा। वैसे अगर हम 384 को अगर हम इंटू 10 करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 384 देखने को मिलेगा। ठीक है, 3840 आपको देखने का। अगर हम 384 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3840 देखने को मिलेगा। वैसे अगर हम 48 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, तो आपको देखने को मिलेगा 8/64 और 8 चौको 32, 32 में 6 जोड़कर 3, तो यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, 8/64 होगा। एक मिनट, तो अगर हम 48 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ऐसे चल रहा है ना, 12 10 से मल्टीप्लाई चल रहा, अब हम 8 से करेंगे। ठीक है, इससे 12 से हो गया, इसको 12 से, इसको 8 से, इससे हो गया आपके 10 से। अब इसको करेंगे हम 8 से, 8/64, 8 चौको 32 में 6 38। ठीक है, 384। अब वैसे अगर आप नीचे अगर लाओगे तो आप नीचे क्या आएगा आपका, यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर क्या करना है आपको, इससे करना है 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको चला 12 10 8 6, तो 8 छक्का क्या होगा, 8 छक्का 39 होएगा आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। वही आपको यहाँ पर भी आपको ऊपर नीचे करना है, ये आसान है, आप कर लेना इसको। देखो कह रहा है कि एस ए से छोटा है लेकिन बी से लंबा है। मान लो अगर आप एस ए से छोटा है, ए को, एक मिनट नीचे से करते हैं, एस ए से छोटा है, ए यहाँ कर लो, एस को यहाँ रख लो, लेकिन वी से लंबा है। एस ए से छोटा है लेकिन वी से लंबा है। एस ए से छोटा है लेकिन वी से लंबा है, तो वी को यहाँ पर कर लो। टी आर से छोटा है, एस से लंबा है। टी जो है आर से तो छोटा है, लेकिन टी को यहाँ मान लो, और आर से छोटा है। क्या कह रहा है, टी आर से छोटा है, आर को ऊपर करना पड़ेगा हमें ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि, अरे यार, ए एस से छोटा है लेकिन वी से लंबा है, बी को यहाँ कर दिया हमने। टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है। टी को यहाँ, आर उससे भी लंबा है, तो आर को हम जैसे टी के ऊपर रख देंगे। एस से लंबा है तो सही है, ए टी से लंबा है। ए जो है वो टी से तो लंबा है लेकिन आर से छोटा है, यानी आर क्या होगा, आर सबसे ऊपर होगा। अब यहाँ पर आर आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब हमने आर नीचे देख लिया, तो आर क्या होगा सबसे, ए टी से तो लंबा है, ए जो है टी से लंबा है, बट लेकिन आर से छोटा है। ए क्या है, आर से छोटा है, तो इनका लंबाई के अनुसार क्रम रखो, कम होगा, क्रम को रखिए। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, आर, फिर सबसे कौन है, फिर ए, फिर क्या है टी, फिर क्या है एस, फिर क्या है बी, तो हो जाएगा आर ए टी एस बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर है एक्स सप्ताह व एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या क्या होगी। तो एक्स सप्ताह यानी एक सप्ताह अगर मानेंगे तो एक क्या होगा, 7 हो जाएगा, 7x। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अगर हम प्लस एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8x हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्योंकि सप्ताह, एक सप्ताह में अगर हम मानेंगे तो हमें एक्स लेके मानेंगे, तो 7 में आपके एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7x प्लस एक्स तो हो जाएगा हमारा 8x, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, ये आपके थे 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कौन से आपके जीके के प्रश्न है, यहाँ से आपके जीके के प्रश्न आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज के। अब तक आपके स्टेट के थे और हमने 10 देख चुके आप 10 हमने देखे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। बाकी अब आपके हैं जीके के क्वेश्चन, यहाँ से 80 तक के, फिर आपके 80 से 81 से होंगे आपके हिंदी क्वेश्चन। भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो जीता है श्यामजी आइन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिफ्टी टू है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछ रहा। तो पहला है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, सही है। मातृत्व लाभ अधिनियम 61 सही है। कर्मचारी राज्य बीमा जो अधिनियम ये 1948 में आया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला है सरिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो सतलुज नदी पर, ये इससे पहले वीडियो एग्जाम बन चुका है, उत्तराखंड का रिपीट क्वेश्चन है। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी श्री BVR सुब्रमण्यम, ये अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के। और सुमन बेरिया उपाध्यक्ष,
और अध्यक्ष पता है आपको प्रधानमंत्री होते हैं। निम्न में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा? तो ऑप्शन नंबर सी ऑर्थर श्लिसिंगर। निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कृषि वानिकी। 57 आर्टिकल है, आसान सा आर्टिकल है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला विधियां। 29 आपको पता है कि अल्पसंख्यक से हैं। 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है और 24 है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभावित एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? थॉर्नविट ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, CW थॉर्नविट। अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो ये प्रियदर्शी है। केरल में कुटुंबश्री है एक महिला उन्मुक्त बचत बैंक। एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है? तो ये रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला निम्नलिखित कथनों में को पढ़ें। तो बनास चंबल नदी के एक बाएं किनारे की सहायक नदियां करेक्ट हैं। पार्वती चंबल नदी की एक दाहिनी किनारे की सहायक नदियां सही हैं। काले सिंध चंबल नदी की एक दाहिनी किनारे की सहायक नदियां तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। फिर आपको मिलान करना है इसमें। एक साइड दे रखे आपको नदी और एक साइड उनके उद्गम स्थान। कावेरी अमरकंटक आसान सा है, तो एक का हो जाएगा चौथा, सॉरी एक का हो जाएगा आपका, इसमें ये गलत है आपके, क्या कह रहे हैं इसमें सूची एक और सूची। अगर आपको झेलम वैरनाग से निकलता है तो कावेरी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। और आपका इसमें क्या कहते हैं, सुमित कीजिए सूची एक और सूची सेकंड से ना, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कावेरी पश्चिमी घाट नर्मदा अमरकंटक और झेलम वेरीनाग और रावी रोहतंग पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ये सही है, करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से कर दिया है? तो ये था 61 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा इसे किया गया था। अभी टोटल आपके 106 हो चुके हैं। जो लास्ट आपका अधिनियम होता नारी शक्ति अधिनियम 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और विधेयक था 128वां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे, मैंने आपको करा रखे देख लेना। और अनुच्छेद भी मैंने आपको 1 से लेके 395 तक आपको मैंने एक वीडियो में वो भी करा रखे, उनको भी देखें क्योंकि वहां से हमेशा आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन रखा है आपका और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी आपका क्वेश्चन बन रखा है। तो दो के दो मैंने आपको इससे पहले करा चुका था, तो उनको देख लेना अगर आपको देखने होंगे तो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया? तो आसान है, चंपारण। फिर आपको सूची को सूची सीक्वेंस में लाना है, ये कंप्यूटर का है। फायरफॉक्स, डी मोजिला, आईएनसी, सफारी, एप्पल। तो ए का चौथा, सफारी थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला है इसमें आपको बताना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कुदिरे झील आंध्र प्रदेश करेक्ट है। कोलेविला ये तमिलनाडु में है। खेचोपलारी ये सिक्किम में है। खजारे झील हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दमुआ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला, तो आपको बताएंगे ढोल दमाऊ। मुख्य केंद्रीय भवन से MCT अलग करते हैं? तो ये आपके UKPSC उत्तराखंड के PSC एग्जाम में काफ़ी बार आप देखना कि UKPSC एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है। UKPSC हमेशा पूछते हैं और UK SSSB का भी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये भी आपके रिपीट क्वेश्चन है। MCT काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट आ रखे हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तराखंड के जरूर देख लेना। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? 11। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डैश में मापी जाती है? डॉट्स पर इंच, DPI। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है 72। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1929 में हुए थे जवाहरलाल नेहरू। अष्टांग मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? मध्यापी प्रतिपदा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको पूछा गया इसमें पूंजी योगदान ब्याज सही है। मानवीय श्रम योगदान मजदूर सही है। स्थिर प्रकृति संसाधन लगान उद्यमिता का योगदान लाभ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा? ए करेक्ट आंसर। अगला है सेगा मृग का संबंध निम्नलिखित से किस देश से है? तो कजाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। टाइगर रिजर्व उसके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानिए? तो कहना आपका ये MP में है। बांदापुर कर्नाटक सही है, तो ऑप्शन नंबर सही कह रहा। तो बी करेक्ट आंसर। पेरियार ये केरल में है।
सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है। फिर आपको सूची ए को सूची सेकंड से मिलाना है। देखो अगर आपको पश्चिम बंगाल भी इसमें अगर आपको जूट उद्योग आता तो अब मुझे लगता है कि आपको एक से ही काम बन जाना था। तो आपको जो पश्चिम बंगाल, ये देखो आप पश्चिम बंगाल अगर, क्योंकि आपको जूट के लिए काफ़ी फेमस है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर आपका विजयनगर साम्राज्य के अवशेष, काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है, ये भी आपके जीके के हैं। एमपी, इसमें आपको जानना कि कौन सा सही नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड सही है, 898, सहकारी 93, और नाबार्ड आपको देखो बार बार ये भी आपको रिपीट क्वेश्चन है 82, काफ़ी एग्जाम में बन चुके हैं। ये आपके वीडियो के एग्जाम इससे पहले बनाए 2021 के एग्जाम में, पहले 1975 करनी साइकिल के एग्जाम में बनाए, ये आपके 2 या 3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं। पहले से आपके क्वेश्चन सीधे बनते कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, लेकिन अब आपको जो है मिलान करके दे रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है। पेपर ठीक है। निम्न में से किसे टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जोड़ा जाता है? तो ये मेश टोपोलॉजी। थोड़ा कंप्यूटर के आपके थोड़ा डीप पूछे गए प्रश्न है। देखो अब आपके यहाँ पर हिंदी के एक प्रश्न है, ठीक है। हिंदी के आपके अच्छे खासे है, और हिंदी के आपके जो उत्तराखंड से संबंधित है। अधिकतर क्वेश्चन आपके 8 से 10 क्वेश्चन उत्तराखंड की भाषा से हैं। पहले आपका जनरल हिंदी, इसे पूछा गया कि कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो कुमाऊनी कहावतों में लक्षणिकता है, अन्य भाषा की कहावतों में नहीं है। कुमाऊनी में अन्य भाषाओं के कहावतों के नमूने पाए जाते हैं। अन्य भाषाओं के कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। कुमाऊनी और गढ़वाली कहावतों में आपस में पर्याप्त भिन्नता है। तो आई थिंक इसका बी सी करेक्ट आंसर हो सकता है, डी भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपका आंसर देखने के बाद पता लगेगा। ये क्वेश्चन उसने इसी टाइप के दे रखे हैं। गले का हार होना और मडो फुकिल अफीदेहल, ये आपको देखा कुमाऊं भाषा में कुमाऊं मुहावरे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हिंदी एक हिंदी भाषा है, दूसरा आपका कुमाऊनी भाषा है। मुझे लगता है कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विपरीत शब्द नहीं होगा, क्योंकि आपके एक हिंदी का मुहावरा है और दूसरा आपका कुमाऊनी मुहावरा है। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, और हो सकता है आपके डी भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक इसका सी करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें, क्योंकि उसने क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे ना इसमें, कंट्रोवर्सी वाला थोड़ा बहुत। हंसुआ के ब्याह में खुरुपे के गीत, तो हो जाएगा ये आपके कुमाऊनी, आपका जो है असंगत बातें करना मुहावरे हैं। ये अभी तक आपके 3 के 3 आपके उत्तराखंड से संबंधित हैं। आयुष्मान मतलब होते हैं चिरायु दीर्घायु और चिरंजीवी आसान है। संविधान के किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं और उसका विकास करें? तो 351, ये भी आपके इससे पहले एग्जाम में बन चुके हैं कनी साहिब के। फिर आपका यहाँ इस साइड आपका है राजी बंदरोत, भोटिया सोका, थाड़ू कुरी और बोक्सा तोमर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन इससे पहले बन चुका है। उदंत मार्तंड 1826, ये भी रिपीट क्वेश्चन इससे पहले ये बन चुका है। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? तो विशेषोक्ति, ये भी आपका इससे पहले आपका कनी साहिब के एग्जाम में बन चुका क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अभी तक आपके रिपीट क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। अभी तक हिंदी के, अभी तक चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई है? दाजू, इससे पहले आपके एग्जाम में ये भी बन चुका है क्वेश्चन वीडियो के। खंडन में, ये आपके इससे पहले जो आपका लास्ट एग्जाम कराया था आपका खंडन मंडन, ये क्वेश्चन बना हुआ। तो क्वेश्चन वहाँ भी अगर आपको वहाँ आपने अगर आप कार्य का एग्जाम दिया हो तो आप इसे भी कर लोगे। तो ये भी आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। चौंसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? तो ये आपका मुझे लगता है कि आपको बीएस ने के एग्जाम में क्वेश्चन, बीएस ने के आपके बुक में मिल जाएगा शायद, देखना अगर आपको मिलता है। तो ये कहता है पौना, पौना कहते हैं आपके कुमाऊनी में। फिर आपका इसमें कंठे, ये आसान है। कंठे क ख ग, कंठ हो गया आपका क ख ग, तो ए का ए हो गया आपका। तालव्य हो जाएगा आपका चौ छ ज झ, और मूर्धन्य हो जाएगा आपका टौ ठौ डौ, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर आपका निम्नलिखित साहित्यकारों का जन्म तिथियों के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये इसलिए पूछे गए कि ये 4 के 4 आपके छायावादी कवि महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले आपका जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रानंद पंत, फिर महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची को सूची सेकंड से मिलाना है। हुड़की बॉल जो होता है आपका कृषि में गाया जाता है, और न्योला जो आपका झोड़ा जो होता है ये आपका नृत्य गीत है, यानी हुड़की बॉल आपका हो जाएगा तीसरा। तो एक ही आपसे करेक्ट आंसर है, एक से ही आपको पता लग जा रहा है। तो अगला भी आपको देखा, पत्रिका कुमाऊं भाषा में प्रकाशित की जाती थी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 1 2 3 होगा, हो सकता है या डी भी हो सकता है। इसमें आपको देखना है, इसको बाद में आपके आंसर की आएगी, ठीक है। इसको छोड़ देना। व्यक्ति पत्र के उदाहरण है, तो ये हो जाएगी आपके जो व्यक्ति यानी पर्सनल होते हैं, तो होता है निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला अनुधन आई, फिर आपको ये संधि से बताना है। तो ये हो जाएगा आपका यण संधि, संधि से क्वेश्चन बने हैं क्वेश्चन। बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, सही है। छोपती स्त्री पुरुष का समृद्ध मंडलाकार है नृत्य। देखो इससे पहले पूछा गया, ये आपके उत्तराखंड के जीके के प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है। जिससे पहले हिंदी की होगी, फिर उसके बाद उत्तराखंड की होगी, तो उसका तो आंसर सही हो गया होगा,
ये छोपती स्त्री पुरुष और सम्मिलित मंडलाकार में नृत्य होती हैं। तो ये हो जाएगा आपके यहाँ सही करेक्ट आंसर। यानी पहला और दूसरा। खुदेड़ गीत आपके विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है, ये नहीं होता है। मांगलिक गीतों का गायन जागरों के समय में किया जाता है, ये भी गलत है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 सही, 3 और 4 गलत। फिर आपके अभी अगला प्रश्न है, वह अभिव्यक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं टिप्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और ये देखो आपको आपको क्या करना है, आप गाने सुनना है। आप कौन से, देखो ये आपके उत्तराखंड के गाने, इससे पहले भी आपके देखो इस बार आपके बेड़ो को 12 मास वाला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। 2 क्वेश्चन अभी तक आपके बन चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले भी आपका जो लास्ट एग्जाम होता है आपका, वहाँ भी आपको क्वेश्चन बना हुआ था। तो आपको गाने भी थोड़ा बहुत जो आपके बड़े बड़े कलाकार जैसे नरेंद्र सिंह नेगी हो गया, प्रीतम भरतवाण हो गया, मंगलेश डिबलार हो गया, ये क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो इनकी अगर आप जो गाने हैं ना उनको पढ़ना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो बड़े फेमस हैं, ठीक है। तो ये देख लो, तो इसका हो गया आपका सिल्की बाज जो होता है आपका मंगलेश डबराल, तो सही है। ओटवा बेलर जो हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नरेंद्र सिंह नेगी। और मोहन तेरे मेरुल, ये प्रीतम भरतवाण। और 16 गो के बाद ये आपका हो जाएगा साहब सिंह रमोला, है डी करेक्ट आंसर। तो इसका हो जाएगा आपका ए बी सी ए एंड डी। तो ऑप्शन नंबर ये वाला जगह सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आई होप आपको आपके क्वेश्चन अच्छे हुए होंगे। देखना कि आपका कितने क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपके अगर 65 प्लस है तो आप सेफ जोन में होंगे अभी, ठीक है। पेपर ठीक ठाक लेवल का बना था, ऐसा नहीं बना था कि टफ नहीं कहूँगा, इजी नहीं कहूँगा, इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि हिंदी क्वेश्चन आपके 12 से 13 क्वेश्चन आपके रिपीट क्वेश्चन है। अब मैं इनसे क्या कहूँ, कुछ क्वेश्चन आपके देखो आपको एक्स्ट्रा अगर नया पेपर है तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले उत्तराखंड के सारे जीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर